आज सीधी बात कार्यक्रम के तहत हमारे सीनियर रिपोर्टर मुरली मनोज सेन ने बात करी। कांग्रेस द्वारा मणिपुर से महाराष्ट्र तक न्याय यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। वहीं हिट एंड रन कानून पर सीधी बात कार्यक्रम से कांग्रेस और भाजपा के स्थानीय नेता क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या विचार रखते हैं, इसको लेकर कांग्रेस से हमारे साथ है दुर्गेश शर्मा, वहीं भाजपा से हमारे साथ है सांसद प्रतिनिधि राजकुमार आचलिया। तो आइए जानते हैं क्या बात हुई। नमस्कार। आज सीधी बात के तहत बात करते हैं कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधि से। तो एक तो सीधी बात में करेंगे अपन हिट एंड रन कानून जो अभी ताज़ा सरकार ने लागू किया है, और दूसरा है न्याय यात्रा राहुल गांधी जो उसे मणिपुर से लेके और महाराष्ट्र तक जाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ हैं ईश्वर जी खोईवाल महासचिव, और इधर है हमारे राजकुमार जी आचलिया महासचिव बीजेपी के। तो बताइए साहब, खोईवाल साहब, आप ये यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, उसके बारे में बताइए, क्या उद्देश्य है इसका? राहुल जी गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार है उन्होंने आम जनता व राजनीतिक पार्टियों का जिस तरह से उनके द्वेषतापूर्ण जो काम कर रही है उसको लेकर के न्याय यात्रा राहुल जी गांधी द्वारा निकाली जा रही है कि आम जन को न्याय भी मिलना चाहिए, और राजनीतिक द्वेषता को लेकर के जिस तरह से ईडी के दुरुपयोग किया जा रहा है उसके विरुद्ध उन्होंने न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि आम जन को पता चले कि भाई जो भारत में सरकार बीजेपी की सरकार है वो द्वेषता पर। आज देखिए राजस्थान के अंदर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। अभी तक इनकी सरकार ने शपथ ली हुई 1 महीना भी नहीं हुआ, और जिस ढंग से ये लोग छापेमारी करवा रहे हैं राजनीतिक द्वेषता के लिए करते हुए, तो ये गलत है। इसी बात को लेकर के राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं कि भाई किसी भी आम आदमी को राजनीतिक दल को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मौका मिलना चाहिए, न कि इस तरह से द्वेषतापूर्ण जिसमें भय पैदा हो, राजनीतिक नेताओं में भय पैदा करके उनको किस ढंग से उनका मनोबल तोड़ा जा सके, इस तरीके से ये लोग उनके छापेमारी करवाएं द्वेषतापूर्ण। आज बीजेपी के लोग, कांग्रेस का कोई आदमी बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसके यहाँ ईडी नहीं जाती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जैसे अजीत पवार तक पहले तो बहुत बड़े घोटाले कर रहे थे, बहुत बड़े ये थे, लेकिन जो ही उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया उसके बाद वो बिल्कुल पाक साफ हो गए कि भी अब ये बिल्कुल धुल के साफ हो गए, अब ये बेईमान नहीं रहे। देखिए, इनका जो कहना है उसमें लग रहा है कि कांग्रेस जो है करप्शन के साथ खड़ी है, भ्रष्टाचार पर भाजपा कार्रवाई कर रही है। ईडी की कार्रवाई नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक ईमानदार प्रधानमंत्री नीचे से गया और देश में एक सुशासन लाने के लिए संघर्षरत है, और इनको पच नहीं रहा है। ये न्याय यात्रा नहीं है, अन्याय के साथ खड़े होने की यात्रा है। ईडी की कार्रवाई क्यों चल रही है? इनका कहना है कि कार्रवाई इसलिए चल रही है, ईडी की कार्रवाई क्योंकि करप्शन किया, बेईमानी की, भ्रष्टाचार का पैसा है। एक अभी आप देख रहे हैं इनके एक राज्यसभा सांसद, अभी जो चुनाव हुआ इन्होंने जो आरोप लगाया पर एक राज्यसभा सांसद नोटों के जो गिनने की मशीनें थी वो खराब हो गई, सैकड़ों करोड़ रुपया जो है नगद में। मगर इनका कहना ये कह रहे हैं कि गलत कार्रवाई नहीं है। सांसद के अलावा एक परिवार ने देश की आजादी से लेकर आज तक जिस प्रकार से इस देश को लूटा खसोटा और अपने घर भरने का काम किया, नहीं, इनका कहना है कि बीजेपी वालों पे उनको सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी वालों पे कार्रवाई नहीं होती, खाली विपक्षियों पे बेईमानों होती। पर कार्रवाई हो रही। कार्रवाई बीजेपी और कांग्रेस देखकर नहीं होती है, जो भ्रष्ट है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो भ्रष्टाचार नहीं था, वो एक कारोबारी थे और एक बड़े व्यापारी, बड़े कितने। और हमने संविधान के आधार पर देश चलाने की शपथ ली है और देश में कानून का राज है। ये कहे कि न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इसका मतलब अदालतों पर विश्वास नहीं है इनका। न्याय तो कानून देगा, कोर्ट देगी न्याय। अडानी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो आप? अडानी पे कार्रवाई क्यों देखिए, नहीं कर रहे? इस देश में ऊपर ये जो एक विषय है मैं बताता हूँ आपको। क्यों? आपके मोदी जी के दोस्त। आधारभूत ढांचे का विकास, देश को अग्रणी पंक्ति में लाकर खड़ा करना, और इस देश में ऐसे लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखा गया जो रोजगार भी दे रहे हैं, जो आधारभूत ढांचे का विकास भी कर रहे हैं। कांग्रेस का जब शासन देश आजाद हुआ और आप और हम यहाँ खड़े हैं,
तो ये हमेशा से चला। नहीं, अडानी जी टाटा के बिरला का हम नाम लेते हैं, आज बहुत सम्मान से लेते हैं, गुजरात के अंदर क्योंकि जो आज करोड़ सारा रुपए आधारभूत जिस तरह ढांचा से- उन्होंने खड़ा किया। लाखों लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया। देश को हम 5 मिलियन की अर्थव्यवस्था ट्रिलियन की बनाना चाहते हैं। देश जो है दुनिया के नक्शे पर एक महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो, तो ये कोई उद्योगों के आधार पर ही तो होगा, व्यापार के आधार पर ही तो होगा। कोई रोजगार तो तो आज नहीं। कहाँ है व्यापारियों को, रोजगार? उद्योगपतियों युवा कितने को बेरोजगार संबल देने हैं? का काम सरकार करती है, वो रोजगार के अवसर क्रिएट कर रहे हैं। कहाँ इस कर देश की रहे इतनी हैं? बड़ी आपको जनसंख्या को वो दो- रोजगार दो दे रहे टर्म हैं। पूरे हो गए हैं, 9 साल हो गए हैं सरकार कौन सी को। कार्रवाई की ये बात साढ़े कर 9 रहे हैं? साल हो गए, आपने कोई इनकी रोजगार सरकार ने, दिया नहीं अशोक हो। गहलोत जी की सरकार आज ने, इतने युवा क्या अडानी जी की जो बात कर रहे हैं ये उनके साथ करार नहीं किया जब राजस्थान में। नहीं, पर आप मोदी आप सरकार- आप इसके गवाह हैं। मोदी सरकार प्रेस। तो कर रहे हैं अभी उनके। तो आपके यहाँ जाकर जब आपकी सरकार में उद्योग लगा रहे हैं तो तो वो हाँ, अच्छे हैं। इनका कहना है कि अशोक गहलोत भी क्या अडानी के साथ मिला हुआ भ्रष्टाचार क्या वो में भी? शामिल है जब क्या? गहलोत साहब की सरकार थी तब अडानी जी के साथ उन्होंने उन्होंने तो करार योजना नहीं को किया। लाने के लिए तो उनको यही तो यहाँ देश भर में किया। अडानी जी ने, आज बंगाल में ममता जी उनके साथ समझौता कर रही है, आज अशोक गहलोत जी की सरकार जब राजस्थान में थी उन्होंने किया। अब क्या बात कर रहे हैं? देश का क्या आधारभूत ढांचा मजबूत नहीं होना चाहिए? देश में क्या उद्योग खड़े नहीं होने चाहिए? नहीं देश के लोगों को रोजगार कौन देगा? इतनी बड़ी नहीं, ये जनसंख्या है। सिर्फ आप चलो ये लोग, तो ये बीजेपी हो गई। वाले लोग नहीं, धार्मिक ये तो हो मुद्दों के गई। आधार पर चुनाव लड़ते ये तो हो हो गई ईडी की और कार्रवाई। ध्रुवीकरण करने का काम करते हो, भाइयों को भाइयों से लड़ाने का काम करते हो। आपको भाई ये तो हमने विकास की- स्पष्ट ही कहा। नहीं, मैं काम करते नहीं, अपन हम चल क्या रहे कर रहे हैं? थे। धर्म प्रयास। नहीं नहीं, ईश्वर जी हम अपन की बात करते हैं। ईश्वर जी अपन चल रहे हैं न्याय यात्रा पर बात करी तो थी न्याय मैंने। तो हमने कहा न्याय था। यात्रा में अरुणाचल उसको शामिल नहीं किया। क्या अरुणाचल प्रदेश वालों को न्याय नहीं चाहिए? सबको चाहिए, पूरे तो हिंदुस्तान के लिए वो चाहिए। क्या जो चाइना वो पूरे उसको कर रहा हिंदुस्तान के है, लिए निकाल रहे हैं। चाइना राहुल जी जो गांधी पूरे अरुणाचल पे अपना स्टेट दावा का कर है। रहा है, क्या इसी डर से इन्होंने वो यात्रा डाली वहाँ? नहीं नहीं, कोई न्याय नहीं। चाइना से तो न्याय फंडिंग पूरे हो रही है हिंदुस्तान कांग्रेस में पार्टी भी। जो की। उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसमें भी कई स्टेट रह गए थे। पहले जो कम्युनिस्ट भारत को पार्टी ने तोड़ने का किया, काम किया। ये तो पहले जो अटेच जा रहा कम्युनिस्ट पार्टी है। ने किया, वही न्याय में कांग्रेस भी कर जो रही है, लोग चाइना आप के साथ पूरे खड़े हैं लोग। हिंदुस्तान के लिए जो पूरे अन्याय हो रहा है, आम जन के साथ अन्याय हो रहा है, राजनीतिक दलों के साथ अन्याय हो रहा है, आम जनता के साथ कुठाराघात हो रहा है, उसको लेकर के न्याय यात्रा निकल। पूरे हिंदुस्तान के नेता है हमारे राहुल गांधी। अब जिस स्टेट में निकल रहे हैं तो वो स्टेट भी होंगे, जो नहीं होंगे तो वो भी उनको समझेंगे। देश ने तो उनको अस्वीकार कर दिया है, सिरे से नकार दिया है। और उनकी पार्टी के भी नेता वो अब रहे नहीं। मल्लिकार्जुन जी खड़गे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो वो तो नेता प्रतिपक्ष का नेता कौन वो है? नेता तो हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? नेता होने नेता के के लिए नाते कोई पद की देश की आवश्यकता नहीं जनता होती। उन्हें नकार चुकी है अनेक बार। अभी चुनाव हुए 5 राज्यों में, आपने परिणाम देखे किस प्रकार से कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। नहीं तो आप ये अरुणाचल के बारे में क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का जो वैचारिक धरातल है वो राष्ट्रवाद से अलग हो रहा है। चाइना के साथ खड़े हैं, मणिपुर में आपके प्रधानमंत्री देश विरोधी लोगों के साथ खड़े हैं। मणिपुर और में उनकी आपके पैरवी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? उसके ऊपर रोज हत्याएं हो रही है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, मोदी जी? मणिपुर का जो विषय है मैं आपको स्पष्ट करूं। मणिपुर में ये हुआ कि वहाँ का जो मूल समाज था, जो आदिवासी समाज था, उसको न्यायालय ने जनजाति में शामिल किया। उसके बाद ये सारी चीज़ें पैदा हुई। वहाँ जिस प्रकार से जो चीज़ चल रही थी, वहाँ के जो मूल निवासी थे, वहाँ के जो वनवासी थे, वहाँ के जो गिरिजन थे, उनको न्याय नहीं मिल रहा था। न्यायालय ने न्याय दिया और भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में खड़ी हुई। और हम आज भी न्याय दिया तो काम किसका है? रोकने का। बहुत सरकार का मजबूती है। से वहाँ का जो सरकार समाज काम है, रोकने का। जो वहाँ का आपकी मूल बीजेपी की समाज सरकार है, है, जो लोग लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री वो आपके हैं, तो लड़ाने का बाहर काम से कर आए रहे हुए हैं। लोग हैं। ये सिर्फ आपने न्यायालय का आदेश से वहाँ प्रदेश में लड़ाई झगड़ा कराने वो का घुस काम गए देश में, इसीलिए हमको एनआरसी जैसा कदम भी उठाना पड़ रहा है। नहीं, ये तो हो गई, ठीक नागरिकता है। को लेकर भी हम जो है उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं, इसके साथ ही ये भाजपा अभी घुसपैठ करके बहुत बड़ी संख्या में मणिपुर में लोग आए और उन्होंने उस व्यवस्था को अपने कब्जे में ले लिया। नहीं, और अभी विदेशों से उनको फंडिंग हो रही है। अभी इस जैसे कारण से अभी जैसे हम वहाँ के मूल समाज के साथ खड़े हैं और वो वहाँ संघर्ष कर रहा है। फिर मारे क्यों जा रहे हैं? और वहाँ न्यायालय के समाज के साथ? न्यायालय ने उनको आपकी अधिकार सरकार दिया मारने का है, काम कर वो रही है। जनजाति में शामिल रहेंगे और उनको उनका अधिकार मिलेगा। नहीं, अभी जैसे सरकार ने हिट एंड रन कानून लागू करने की बात करी तो सारे ये ड्राइवर्स और ये सब सड़क पे आ कानून गए। पहले से है, तो हम कोई क्यों नई चीज लागू नहीं कर रहे हैं, बैकफुट कानूनों पे का क्यों? भारतीयकरण कर रहे हैं। नहीं, ये तो तो बीजेपी इनकी क्या भारत सरकार में कानूनों का ये भारतीयकरण हुआ है। नहीं, ये लोग संविधान को तोड़ बीजेपी फोड़ करके इसीलिए उसका बैकफुट पे प्रचार आई। कर की रहे बात हैं। आप कर रहे हो, कानून इन्होंने किसानों के पहले साथ भी से ऐसा था, ही किया। उसको किसानों के कठोर खाला करने का कानून काम लेके किया आए। है।
जिस उसको कठोर करने का काम किया कानून को, ताकि शहीद हुए। आम जन को राहत मिले। हम देखते हैं दुर्घटना करके भाग जाते हैं पूरी ये रात, ध्यान डाइवर्ट करने और के लिए वहां कोशिश पर कर जिसकी रहे हैं। दुर्घटना होती है वो पड़ा रह जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तक जिम्मेदारी तय करने नहीं, के लिए नहीं, कानून वो को कठोर ड्राइवर- करने का काम वो किया। नहीं, ड्राइवर अगर उसमें भागेगा ड्राइवर नहीं, वहाँ की नहीं- भीड़ वहाँ अगर उस ड्राइवर नहीं- को मार देगी तो नहीं, उसके उसको लिए कौन विस्तार से नहीं जिम्मेदार? देखा गया, भागेगा नहीं का मतलब ये नहीं है, नहीं, उसको उसमें सूचना ये- करनी, उसको व्यवस्था करनी, उसको अस्पताल नहीं, अगर पहुंचाने का वो काम भीड़ करना। में अचानक नहीं, तब कोई तक आदमी भीड़ तो आकर के उसमें गिर हावी हो जाता है। जाएगी। ड्राइवर का आप जैसा कह रहे हैं हिट एंड रन का मतलब होता है भाग जाना। भाग जाने का मतलब ये नहीं है कि आप उस जगह से निकल गए, आपने उस पर संज्ञान नहीं लिया। पास के थाने पर जाकर सूचना करनी, पुलिस को भेजना, हाँ, अपने तो ये- दूसरे ड्राइवर साथियों को पीछे आ रहे हैं उनको कहना, अपनी इंस्टीट्यूशन को सूचना करना, अपने मालिक को कहना, अस्पताल पहुंचना, इससे तो उस ये सारी ड्राइवर बात की हत्या भी हो सकती है अगर और वो परंतु भागेगा, उसमें कहीं अभी भी सरकार जाए। ने कहा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से फिर इनसे उसको सबसे वापस बात हो लेने रही के लिए है। कहा। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने जिस तो ये प्रकार से तो 2 आपकी दिन में देश सरकार में के काम रोज करने के का काम किया, है, रोज वो कानून विफल हुए। पैदा करना, और कल रोज रात को वापस सरकार के बदलना। अधिकारियों ने उनसे बात की कि आपके सुझाव आमंत्रित है ठीक है, और इसको एक सुलझाने का काम करेंगे। चलो ये होता है।